जय हिंद दोस्तों। आज का क्लास एकदम धमाकेदार होने वाला है क्योंकि आज हम देश के एक बड़े बदलाव की बात करने जा रहे हैं। आप लोग जब पेट्रोल पंप पर तेल डलाने जाते होंगे तो वहाँ हरे रंग का एक बोर्ड दिखता होगा जिस पे लिखा होता है E20 फ्यूल। सारे लोग सोचते हैं कि E20 क्या है, क्या इससे हमारी गाड़ी का इंजन खराब हो जाता है, क्या सरकार पेट्रोल में कोई मिलावट कर रही है। स्क्रीन पर लगे इस पोस्टर को ध्यान से देखिए। आज की इस वीडियो में हम इसी का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे कि E20 आखिर बनता कैसे है। सीधा गणित समझिए कि 80% नॉर्मल पेट्रोल और उसमें 20% इथेनॉल मिलाया जाता है, तो इसी के मिक्सर को कहते हैं E20। चाहे आप किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या इकोनॉमी या पर्यावरण के नज़रिए से ये टॉपिक आपके लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। आज हम समझेंगे कि इथेनॉल कहाँ से आता है, सरकार इसे पेट्रोल पंप पर क्यों मिला रही है, देश के पैसों की कितनी बचत हो रही है, या पूरा कंसेप्ट एकदम दिमाग में फिट कर देंगे। चलिए अब सीधे दबाते हैं अगला पेज और देखते हैं पूरा डिटेल। लो भाई, आ गए दूसरे पेज पे। अब ध्यान से देखिए आखिर ये इथेनॉल होता क्या है, आखिर इथेनॉल क्या बला है, ये कैसे बनता है। तो पीपीटी में जो लिखा है उसे एकदम आसानी भाषा में अपनी खोपड़ी में डाउनलोड कर लीजिए। यह एक प्रकार का बायोफ्यूल है, यानी जैव ईंधन। सीधा समझिए, यह कोई ज़मीन से निकलने वाला खनिज तेल नहीं है, बल्कि इसे हम और आप खुद खेतों में उगा सकते हैं। यह गन्ने, मक्का और टूटे हुए सड़े गले चावल और अनाज से बनता है। जब हम गन्ने का रस निकाला जाता है तो उसी को क्या करते हैं, सड़ाकर और यह एल्कोहल यानी कि इथेनॉल तैयार किया जाता है। अब विज्ञान वाले छात्र ध्यान से देखें कि यहाँ से फॉर्मूला पूछा जाता है इथेनॉल का। तो इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH और इसका मोलिकुलर फार्मूला है। बगल में स्ट्रक्चर फार्मूला भी बना हुआ है। एग्ज़ाम में जब साइंस या केमिस्ट्री का सेक्शन आएगा तो वहाँ सीधा 1 नंबर का सवाल बनता है। तो मतलब एकदम साफ है। ई का मतलब होता है इथेनॉल, और सरकार इस गन्ने और मक्के के बने शुद्ध इथेनॉल को हमारे पेट्रोल में 20% की मात्रा मिला देती है। उसी को हम कहते हैं E20। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर आखिर सरकार को इसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि वो पेट्रोल में शराब जैसी चीज़ें यानी कि इथेनॉल मिलाने से इतनी परेशान है। इसका पूरा इतिहास, भारत का टारगेट क्या है, चलिए अगले पेज पे हम पोस्टमार्टम करते हैं। पेट्रोल क्या होता है, तो जैसे इथेनॉल को समझिए वैसे ही हम इस पेज में पेट्रोल को समझते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे हम गैसोलीन भी कहते हैं। परीक्षा में कभी कभी पेट्रोल न देकर सीधे गैसोलीन लिख देता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अमेरिका वगैरह में इसे गैसोलीन ही कहा जाता है।
दूसरा पॉइंट है, ये क्या है, ये क्रूड ऑयल है, यानी कि कच्चे तेल से बनता है। यह जो कच्चा तेल है इसे रिफाइनरी में छान कर बनाया जाता है, छान कर अलग किया जाता है। कच्चा तेल ज़मीन या समुद्र के नीचे से निकाला जाता है, जिसे खाड़ी देशों में जैसे सऊदी अरब, इराक, रूस पानी से जहाज़ों में भरकर मंगवाते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग आप सबको पता है, कार में, बाइक में, जनरेटर में चलाने के लिए उपयोग होता है। अब इसका वीआईपी सवाल है कि इसका मुख्य सामान्य सूत्र क्या है। इसका सामान्य सूत्र है CnH2n+2। इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि साइंस के सेक्शन में यह सीधा सवाल पूछा जाता है। अब आपके सामने दोनों चीज़ बिल्कुल साफ हो गया है कि एक ज़मीन से निकलने वाला महंगा पेट्रोल और दूसरी तरफ गन्ने से बनने वाला इथेनॉल फ्यूल। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर दोनों की ज़रूरत क्या है। चलिए अगले पेज पे देखते हैं इसकी ज़रूरत क्यों है। तो पेट्रोल का सामान्य सूत्र देखा था, इसकी गहरी केमिस्ट्री समझ लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से भी सवाल आ जाते हैं। पेट्रोल जो है एक सिंगल लिक्विड नहीं है, बल्कि यह बहुत सारे हाइड्रोकार्बन का एक मिक्सचर है। इसमें मुख्यतः 3 कंपाउंड मिलते हैं। पहला है हेप्टन, इसका रासायनिक सूत्र है C7H16। दूसरा ऑक्टेन, इसका सूत्र है CH818। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है, क्योंकि जब हम या आप पेट्रोल पंप पर जाते होंगे तो सुनते होंगे हाई ऑक्टेन पेट्रोल, यानी कि पेट्रोल उतना ही शुद्ध, बढ़िया और क्वालिटी वाला। तीसरा है नोनेन, यानी इसका सूत्र है C9H20। और नीचे लाल अक्षरों में इसको रट लीजिए कि पेट्रोल एक मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन का, जिसका एवरेज फार्मूला CH818 माना जाता है। अब पेट्रोल इथेनॉल केमिकल स्ट्रक्चर आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। चलिए अब अगला पेज में देखते हैं ये कैसे काम करता है। इसमें डायग्राम को देखिए, इसमें गणित पूरा स्पष्ट है कि बाईं तरफ जो नीले कलर का रंग में जो बीकर दिख रहा है उसमें 20% इथेनॉल है, और दाईं तरफ जो पीले रंग का जो बीकर दिख रहा है उसमें 80% शुद्ध पेट्रोल है। जब ये दोनों को मिलाते हैं तो फाइनल फ्यूल तैयार होता है, जिसे सरकार कहती है E20। आप परीक्षा में यहाँ से सीधे सवाल आते हैं कि E20 आखिर E20% ही क्यों रखी गई है। 50% या 100% इथेनॉल क्यों नहीं मिला देती। इसका कारण यह है कि हमारा जो नॉर्मल गाड़ी का जो इंजन होता है वह अधिकतम 20% जो इथेनॉल होता है
20% इथेनॉल की मिलावट को ही बिना खराब हुए बर्दाश्त कर सकता है। अगर इसके ज़्यादा मिलाएंगे तो इंजन के जो अंदर रबर होता है या जो पाइप होता है वह गलने लगेंगे, और क्योंकि इथेनॉल में थोड़ी नमी होती है, मॉइस्चर, तो अनुपात एकदम रख लीजिए कि 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल। अब देखते हैं कि इसमें देश में लागू करने के लिए सरकार की क्या नीतियां हैं, क्या लक्ष्य हैं। ध्यान से समझिए कि आखिर भारत सरकार के लिए इतनी परेशान क्यों है। इसके पीछे 4 मुख्य कारण हैं। पहला है कि पेट्रोल इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, यानी कि भारत जो है लगभग 80 से 85 से 90% जो कच्चा ऑयल है वो दूसरे देशों से खरीदती है, और देशों का जो अरबों डॉलर है वो बाहर चला जाता है। अगर हम 20% इथेनॉल मिला देते हैं तो हमारा उतना पैसा बचेगा और सीधा देश के विकास में लगेगा। दूसरा पॉइंट है कि पॉल्यूशन कम करना। गाड़ियों से जो भी निकलने वाला प्रदूषण है उसका सबसे बड़ा कारण है कि गाड़ियों से निकलने वाला 20 से 20% हिस्सा गाड़ियों के पेट्रोल और डीजल से आता है। इथेनॉल जब जलता है तो नॉर्मल पेट्रोल के मुकाबले बहुत कम कार्बन मोनोऑक्साइड और जो हानिकारक जो भी गैस है वो छोड़ता है, जिससे पर्यावरण साफ रहता है। तीसरा फ़ायदा है कि फार्मर को फ़ायदा। इथेनॉल क्या होता है कि गन्ने मक्का या सड़े हुए अनाज से बनता है। जब इथेनॉल की मांग बढ़ेगी तो फैक्ट्रियां किसानों से भारी मात्रा में फसल खरीदेगी और किसानों को फसलों की बेहतर कीमत और अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा इनकम है वो एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी, यानी कि देश के पैसा सीधे किसानों भाइयों के पास। चौथा पॉइंट है कि देश को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना। इसे सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जोड़कर देख रही है। जब हमारी ऊर्जा, कृषि, उद्योग और तकनीकी आपस में मिल जाएंगे तो देश की देश बाहरी देशों पर जो निर्भर नहीं करेगा और खुद सशक्त बनेगा। अब पूरा गणित समझिए कि E20 के पीछे लगी है सरकार क्यों। तो इसे देखते हैं, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं और नुकसान क्या क्या हैं। इससे फ़ायदे है, मुख्य बेनिफिट है कि कार्बन एमिशन का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या है? एक प्रकार का जहरीली गैस है जो गाड़ियों के जो साइलेंसर होते हैं, गाड़ियों के साइलेंसर से निकलती है। जब पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाता है तब फ्यूल का जो चलना बहुत अच्छे से होता है, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड का जो उत्सर्जन एकदम कम हो जाता है और हवा शुद्ध रहती है। दूसरा पॉइंट है इंपोर्ट बिल कम करना। जैसा कि मैंने पिछले पेज में बताया कि भारत की अरबों खरबों रुपया कच्चा तेल विदेशों से मंगवाता है, उससे भारी गिरावट आएगी। हमारा जो देसी मुद्रा भंडार बचेगा और देश की इकोनॉमी मजबूत होगी। तीसरा पॉइंट है ग्रीन फ्यूल। इसे ग्रीन फ्यूल यानी कि पर्यावरण के अनुकूल ईंधन भी कहा जाता है। इसलिए यह वातावरण में एक्स्ट्रा
ग्रीन हाउस गैस नहीं छोड़ता है और यह पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत बड़ा हथियार है। चौथा पॉइंट है एग्रीकल्चर सपोर्ट। हमारे देशों की जो आत्मा है वो गाँव और किसानों में बसती है। जब चीनी मिलें और इथेनॉल प्लांट सीधे किसानों से मक्का या गन्ना खरीदेगी तो ग्रामीण इलाकों में जो पैसा पहुंचेगा और कृषि को एक बड़ा बूस्ट और सपोर्ट मिलेगा। तो फ़ायदा बहुत सारे हैं, लेकिन ईंधन के इस्तेमाल करने में कुछ चुनौती भी आती है। चलिए देखते हैं कि इसकी चुनौती सिक्का का दूसरा पहलू क्या है। तो इसमें जो प्रॉब्लम आती है तो हम बड़े बड़े फ़ायदे तो देख लिए हैं, तो सिक्के के दूसरा पहलू भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहला है कि जो ओल्ड व्हीकल है कंपैटिबल नहीं है, यानी कि हमारे देश की सड़कों पर बहुत सारी गाड़ियाँ दौड़ रही है, उनका इंजन सिर्फ शुद्ध जो पेट्रोल होता है उसी के हिसाब से बना है। जो शुद्ध पेट्रोल है उसी के हिसाब से बना था। अगर पुरानी गाड़ियों में सीधे हम इथेनॉल ईंधन डाल दिए जाएँ तो इथेनॉल की नमी के कारण जो रबर पार्ट्स है या जो फ्यूल पाइप्स है वो जल्दी ख़राब हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि जो इंजन है उसका मॉडिफिकेशन चाहिए। इस समस्या से बचने के लिए इंजन में कंपनियों को इंजन में बदलाव करना पड़ रहा है। अब जो भी नई गाड़ी आ रही है उनके जो फ्यूल पाइप्स हैं वो इथेनॉल रेसिस्टेंस मटेरियल से बदला जा रहा है। साथ ही गाड़ी के जो फ्यूल पंप है या जो फिल्टर है उसको स्ट्रांग बनाया जा रहा है। तीसरा पॉइंट है जो आम जनता को चुभता है, माइलेज थोड़ा कम। ध्यान से समझिए, जो शुद्ध पेट्रोल है उसके मुकाबले में इथेनॉल का जो एनर्जी है वो कम होती है। इसका सीधा मतलब हुआ कि इथेनॉल की कम ऊर्जा पैदा करती है। इसलिए आप गाड़ी में E20 ईंधन डलाएंगे तो गाड़ी की जो फ्यूल इफ़िशियंसी है यानी कि माइलेज वो थोड़ा कम हो जाएगा, यानी कि 6 से 60% तक कम हो जाएगा। तो भाई E20 इथेनॉल की पूरी कहानी, इसके फ़ायदे, इसके नुकसान, चुनौतियाँ सब देख लिए। अब कुदरत और देश को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। अगर आपको आज की क्लास और समझाने का तरीका पसंद आए तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम थ्योरी तो पढ़ चुके हैं, अब समय आ गया असली परीक्षा का। तो अब हम कुछ सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल है कि पेट्रोल का केमिकल फार्मूला क्या है। तो पिछली स्लाइड में हमने बताया था कि पेट्रोल जो है वो हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है। ठीक है, इसके ऑप्शन में CH4 है। तो ये क्या है, ये एक प्रकार का मीथेन है। ये क्या है, एक प्रकार का ये इथेनॉल है। ये क्या है, ये इथेनॉल है। और जो D है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो बिल्कुल गलत है। तो इसका सही आंसर है CH और 818, यानी कि आपका ऑप्शन है आंसर C। दूसरा सवाल है कि E20 फ्यूल में इथेनॉल की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो इसका कितनी होनी चाहिए, 20%। और 80% किसका होता है, 80% होता है पेट्रोल का।
अब है कि E20 का मतलब क्या है। अब E20 का मतलब इसमें एग्जामिनर क्या करेगा, शब्द को हेर फेर कर देगा। और ऑप्शन ए कहता है कि 20% पेट्रोल 80% इथेनॉल, जो कि गलत है। 80% पेट्रोल 20% इथेनॉल सही है। 50% पेट्रोल 50, ये भी गलत है। 100% इथेनॉल ये भी सही है। दूसरा सवाल है कि इथेनॉल का केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो शुरुआत में हमने पूरा स्ट्रक्चर फार्मूला समझाए थे। CH4 ये क्या है, ये एक प्रकार का, ये तो मीथेन है। C2H5 ये इथेनॉल है। ये क्या है, ये पेट्रोल का औसत सूत्र है। ये पेट्रोल का ये क्या है, एक प्रकार का एवरेज फार्मूला है, CH818। तो अब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम आखिरी सवाल पे आ गए कि यह महत्वपूर्ण सवाल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, जो सीधा करंट अफेयर और नीति आयोग की सरकारी डॉक्यूमेंट से जुड़ा हुआ है। भारत में E20 फ्यूल का क्या टारगेट ईयर क्या है। तो पूरे देश में जो लक्ष्य रखा गया था वो था 2030 का, 2030 का था पहले, लेकिन इथेनॉल की उत्पादन इतनी तेज़ी से बढ़ा, जो इथेनॉल का जो उत्पादन था उतनी तेज़ी से बढ़ा कि इसका टारगेट 5 साल पहले खिसक गया। अब इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 2025। ठीक है, तो ये था मेरा आज का पूरा PPT इथेनॉल। तो हमने इथेनॉल का पूरा इतिहास, भूगोल, विज्ञान, इतने में केमिकल फार्मूला से लेकर देश की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव, हर पॉइंट को पोस्टमार्टम कर दिया है। अगर आपको आज की क्लास या डीप रिसर्च और समझाने का तरीका पसंद आए तो हमारी चैनल है प्रैक्टिस सक्सेस एकेडमी, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे स्लोगन को ध्यान से देखिए। ड्रीम, बिलीव, अचीव, यानी कि पहले सपना देखो, फिर खुद पे भरोसा करो और जी जान लगाकर हासिल करो। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। लास्ट में एक ही बात बोलेंगे कि जो माता पिता की आदर और सम्मान करें, बड़ों का आदर करें। जय हिंद, जय भारत।